हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वाणी विचार पर। आज का हमारा विचार है मानसिक तनाव। मानसिक तनाव क्यों होता है हमें, मानसिक तनाव से ग्रस्त हमारी युवा पीढ़ी क्यों है सबसे ज्यादा। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं माता पिता, उन बच्चों के पेरेंट्स उनको समझ नहीं पाते, या फिर अपने सपने अपने डिजायर उन बच्चों को थोप देते हैं। भी मेरे सपने मेरा बच्चा पूरा करेगा, मेरा भी है एक ख्वाहिश भी मेरा बच्चा मेरे सपने पूरे करेगा। लेकिन होता क्या है, उस बच्चे के अपने सपने होते हैं, अपनी इच्छाएं होती है, अपनी रुचि होती है, जिसको ज्यादातर माता पिता समझ नहीं पाते। वो सिर्फ यही जिद करके रखते हैं भी मेरा सपना, मेरे विचार, मेरी रुचि, जिसके चलते बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, मानसिक तनाव के शिकार हो जाते हैं। ये ज़्यादातर कारण रहता है। और हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, युवा पीढ़ी, बहुत ज़्यादा इस चीज़ के शिकार होते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए सबसे पहले तो माता पिता को अपने बच्चों के साथ अपना अच्छा बॉन्ड बनाना पड़ेगा। बच्चे के सपने, बच्चे की रुचि, बच्चे के साथ फ्रेंडली होना पड़ेगा। तब जाके हम बच्चे के मन की बात जान पाएंगे और उसकी रुचि के बारे में, उसके इंटरेस्ट के बारे में पता चलेगा। तो हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। हम माँ बाप को अपने बच्चों के लिए आगे आना पड़ेगा। और आप मन ही मन ये भी सोच रहे होंगे कि भाई मैं ये मानसिक तनाव क्यों लेके आई, और ये वाणी विचार पे यही विचार क्यों रखा, और ये जो पढ़े लिखे बच्चे हैं डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, मानसिक तनाव के शिकार हो जाते हैं, तो यही विचार क्यों लेके आई। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले हमारे साथ एक बहुत बड़ी घटना घटी है। नीट का एग्जाम हुआ था, ठीक है, जैसे हुआ था सबको पता है कैसे हुआ था। लेकिन जो बच्चे उसको क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं, काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो डिप्रेशन में आ जाते हैं, सुसाइड भी करते हैं। तो वो जो सुसाइड करते हैं ना, उन बच्चों के लिए जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, क्यों उठाया, इसी कारण उठाया क्योंकि वो सोच नहीं पाए, वो अपने माता पिता के सपने को पूरा नहीं कर पाए, या डिप्रेशन में चले गए, वो दबाव में आ गए, वो समाज की बातों में आ गए, समाज की इज्जत बेइज्जती की झंझट के अंदर फंस गए। वो उनके साथ ऐसा कुछ हुआ, तभी तो वो इतना बड़ा कदम उठा पाए कि उनको अपनी जान भी ना प्यारी लगी, उनको सिर्फ अपने माता पिता की इज्जत प्यारी लगी। लेकिन एक चीज भूल गए, वो माता पिता भी और वो बच्चे भी जब बच्चा पैदा होता है ना, तो माँ बाप है ना, उसका एक एक इंच माप कर बड़ा करता है। हर एक कद को, इंच को माप माप कर बड़ा करता है, उसकी हर एक छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करके बड़ा करता है। और जब वो बड़ा हो जाता है तो पेरेंट्स उस पर अपना सपना थोप देते हैं। पेरेंट्स ये नहीं सोचते भाई बच्चे का इंटरेस्ट देखें, रुचि देखें, उसके अकॉर्डिंग हम अपने बच्चों को परवरिश दें, फ्रेंडली हो अपने बच्चों को। दोस्त बनाए बच्चे बाहर, लेकिन दोस्त तो बनाए, लेकिन दोस्त बाहर के बनाने से पहले खुद दोस्त बने अपने बच्चे का, ताकि हम अपने बच्चे के मन में जो हलचल चल रही है उनको हम जान पाए, पहचान पाए। और जब इम्तिहान की घड़ी आए उस बच्चे के लिए, जब उसको ठोस डिसीजन लेना हो, तो सबसे पहले वो विश्वास करे अपने माता पे या पिता पे, अपने पेरेंट्स पे। ये तभी संभव हो सकता है जब एक माँ बाप अपने बच्चों के प्रति प्यार, और प्यार तो सभी माता पिता करते हैं अपने बच्चों से, कौन नहीं करता। लेकिन जो ये डिप्रेशन का जो पॉइंट है, हमारा विचार है, ये जो मानसिक तनाव का है विचार, इससे ग्रस्त होकर जो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, जो दुनिया से चले जाते हैं। देखो, बच्चों का भी सब कुछ चला गया, लेकिन उस माँ बाप का भी सब कुछ चला गया जिसने सपने सपने उम्मीदें अपने बच्चे पे लगाई हुई थी। उस माँ बाप को का सब कुछ चला गया क्योंकि उसने नहीं बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे को खड़ा किया था स्टैंड पे। और बच्चों से भी एक रिक्वेस्ट है, आजकल की हमारी जो युवा पीढ़ी है, पढ़ें, सपने पूरे करें, लेकिन एक चीज और याद रखें, जो माता पिता है ना, उनके आप हीरो हो। आप हीरो हो अपने माता पिता के,
आपके अलावा उनका कोई नहीं है। और जब आप चले जाते हो उनके पास कुछ नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। वो सपने देखते हैं, राइट है, वो अपने डिजायर अपने बच्चों पे थोपते हैं, राइट है, लेकिन वो क्यों थोपते हैं, क्यों सपने देखते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं भाई अपने बच्चे को उस स्टैंड पे खड़ा करना, उस स्टैंड पे अपने बच्चे को देखना। मेरा भी बेटा है, मेडिकल से पढ़ रहा है, मेरा भी सपना है मैं डॉक्टर देखूं, लेकिन उसके अगेंस्ट जाके नहीं, उसका इंटरेस्ट है, उसके इंटरेस्ट को हम बढ़ावा देंगे, उसको बोलेंगे खेल खेल के, खुशी खुशी में, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, मनोरंजन के अकॉर्डिंग आप अपना एम कंप्लीट करो, ना कि हमारा सपना पूरा करो। हमारा सपना है लेकिन इन बच्चे का भी होना चाहिए सपना, वो बच्चे का भी उसके अंदर रुचि होनी चाहिए, तभी जाके वो सफल होगा। तो आज का यही हमारा विचार है दोस्तों। प्यारे बच्चों, भाई अपने माता पिता की तरफ देखो, उन्होंने ये सपना क्यों देखा है, आपको उस बुलंदी पे खड़ा देखना चाहते हैं अपनी आंखों से, इसलिए इतना बड़ा सपना देखा है। तो बच्चों उसको सीरियस मत लो, उसको प्यार से लो, अच्छे से करो, अच्छे से अपने माता पिता का सपना पूरा करो। अगर नहीं कर पाते तो सॉरी, कोई बात नहीं, क्या करेंगे, ज़्यादा डांटेंगे, पिटाई करेंगे, लेकिन जान मत गवाओ अपनी लाइफ को डेंजर मत करो, किसी डेंजर सिचुएशन में मत डालो अपनी लाइफ को प्लीज़। बच्चों आपकी लाइफ है, लेकिन आपसे पहले वो आपके माँ बाप की लाइफ है, क्योंकि आपके माँ बाप आप पर ही निर्भर है, आप ही उनकी ज़िंदगी हो। अगर आप ऐसे गलत डिसीजन लोगे पढ़ते हुए या फिर किसी भी डिप्रेशन में आके, तो उन माँ बाप का क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी। तो आज का हमारा यही विचार है मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, बच्चों और पेरेंट्स को भी विचार है भाई अपने बच्चों के अरमानों को समझो, उनके इंटरेस्ट को समझो, उनकी रुचि को समझो, उनकी रुचि के अकॉर्डिंग चलो। और बच्चों आपको उन बुलंदियों पर देखने के लिए माँ बाप सपना देखते हैं, आप भी उनके सपनों को पूरा करने की कोशिश करो, लेकिन गलत डिसीजन मत लो, अपने पेरेंट्स को अपना दोस्त बनाओ, उनसे डिस्कस करो। और आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ इतने गौर से सुनने के लिए, देखने के लिए और मेरे इन विचारों पर अमल करने के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।